तव चरणों में सतत समर्पित, तव चरणों में सतत समर्पित, श्रद्धामय सम्मान पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान। चिंतन में चातुर्य खरा था, वाणी में माधुर्य भरा था, प्रवचन में गांधीर्य भरा था। कैसे तो में रखा सुरक्षित, वीडियो में रखा सुरक्षित, सुन सकते मतिमान पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ आरत मामय अनुसंधायक, संपादक अनुवादक वाचक, तुलनात्मक टिप्पण व्याख्यायक, जिन शासन की शान प्रभावक, आगम अनुसंधान पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान। कालू गुरुवर के व्याख्याता, तुलसी प्रभु के मगहरा नाता, कालू गुरुवर के व्याख्याता, तुलसी प्रभु से गहरा नाता, महाश्रमण के हो तुम त्राता, शास्ता श्री भैक्षव शासन के, शास्ता श्री भैक्षव शासन के, गाये गौरव गान पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान। 90 वर्षों का शुभ जीवन, वत्सलता का शोभन उपवन, महाश्रमण पावन संजीवन, गण को संरक्षित कर गुरु ने, गण को संरक्षित कर गुरु ने किया महाप्रस्थान, पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान। तव चरणों में सतत समर्पित, तव चरणों में सतत समर्पित, श्रद्धामय सम्मान पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान। और आपके कार्यक्रम में हमारा डिस्कशन की लागू अपनी जिला कलेक्टर होते हुए और सभी को आपका यह कार्यक्रम 105वां आचार्य महाप्रज्ञ के जन्म दिवस समारोह की शुरुआत है। तो उससे पहले निवेदन करता हूँ मोदी जी से नमस्कार। पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान। तव चरणों में सतत समर्पित, तव
पूज्यवर महाप्रज्ञमतिमान, पूज्यवर महाप्रज्ञमतिमान, तव चरणों में पूर्ण समर्पित, तव चरणों में पूर्ण समर्पित आस्थामय अवदान, पूज्यवर महाप्रज्ञमतिमान, पूज्यवर महाप्रज्ञमतिमान। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनौवा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी निधान, आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाइयों और बहनों, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी धर्म संघ के एक ऐसे आचार्य हुए जिन्हें आचार्य श्री महासमन जी के शब्दों में कहना चाहिए विलक्षण आचार्य हुए। विलक्षण इस रूप में कि उन्होंने अपने गुरु के सामने उनको आचार्य बना दिया गया। ये तेरापंथ की एक विरल घटना थी। आचार्य तुलसी मौजूद थे और उनके मन में चिंतन आया कि आज मैं लगभग 75 में चल रहा हूँ और 6 साल का अंतर है महाप्रज्ञ जी में, और महाप्रज्ञ जी युवाचारी है। कहीं ऐसा न हो कि युवाचारी रह जाए। मैं आज इनको आचार्य के रूप में देखना चाहता हूँ। और ये दृश्य मैंने लंदन में देखा, क्योंकि उस समय जब ये घटना घटी, सुजानगढ़ में उनको आचार्य बनाया, तब मैं लंदन में था। तो तेरापंथ की ये विशेष बात रही। तो आचार्य श्री तुलसी एक ऐसे गुरु, और उससे बड़े गुरु कालुगुणी के हाथ से शिक्षित 2 संत तेरापंथ के महान आचार्य, युग प्रधान आचार्य बन गए। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम आज हमारे सामने आचार्य महाप्रज्ञ जी मौजूद नहीं है, उस शरीर की स्थिति से मौजूद नहीं है, किंतु उनका साहित्य हमारे सामने है, उनका अवदान हमारे सामने है। उन साहित्य और अवदान के माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। कहा जाता है जिनका प्रवचन जीवन को बदल सकता है, प्रवचन नहीं एक वचन भी जीवन को बदल सकता है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहें तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 3 पुस्तकों का नाम नोट कर लीजिए। आपका काफी जीवन हर क्षेत्र में बदल सकता है। पहली पुस्तक का नाम है मैं कुछ होना चाहता हूँ। इस पुस्तक में बताया है 3 तरह के लोग होते हैं, इच्छा पुरुष, प्राण पुरुष और प्रज्ञा पुरुष। आप अपना चिंतन करिए, आंख बंद करके। आपका ज्यादा ध्यान शरीर पर कहाँ रहता है? पैर के अंगूठे से लेकर यदि नाभि तक ज्यादा रहता है, लंबे समय रहता है, तो आप इच्छा पुरुष है। और आपका ध्यान नाभि से लेकर गले तक लंबे समय रहता है तो आप प्राण पुरुष है। और आपका ध्यान कंठ से लेकर सिर तक लंबे समय रहता है तो आप प्रज्ञा पुरुष है। यह एक ऐसा पुस्तक के माध्यम से जीवन को बदला जा सकता है। एक पुस्तक है जिसका नाम है जीवन की पोथी। खासकर वो पुस्तक बच्चों के लिए उपयोगी, यंग लोगों के लिए उपयोगी, और जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके लिए उपयोगी है। क्योंकि उस पुस्तक में बताया है बचपन को कैसे जिए, जवानी को कैसे जिए और बुढ़ापे को कैसे जिए। इतनी अच्छी पुस्तक। और तीसरी पुस्तक का नाम है मन का कायाकल्प। इन पुस्तकों के माध्यम से भी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और शिक्षा ध्यान साधना पद्धति मैंने देखा, रशिया में देखा मैंने। मुझे 2 महीना रशिया में जाने का मौका मिला 2009 में, और वहाँ पर लगभग 12 जगह शिविर लगाने का मौका मिला। और वो लोग प्रेषा ध्यान के प्रयोग रशियन भाषा में कराते और करते अच्छा लगा। और मैं भी जब यहाँ से गया एक समस्या आई वहाँ पर कि वहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते,
थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं, संस्कृत ज़्यादा जानते हैं, किंतु इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते। यदि आप रशियन भाषा सीख के जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे गया चक्षाजान गीत, जो एक आदमी का नाम अलेक्जेंडर, उसने उस गीत बनाया, अनुवाद किया उसने, और उसकी लड़की ने जब गीत गाया तो लोगों ने उसको लैपटॉप भेंट कर दिया। तो मैंने कहा वो गीत कैसे गाना है, मैंने गीत में भी आपको गा के सुनाता हूँ। उन्होंने गीत गाया रशियन भाषा में और रशियन स्टाइल में, मैंने रशियन भाषा में गीत हिंदी स्टाइल में गाया। पोमने द्रुव मोय, पोमने प्रात मोय, तीसामा दूषा वएततमी प्रिखोदिन गोसी गिधे जिस्न खारोशा। ये भाषा वहाँ की है। तो यह ऐसा वहाँ पर कार्यक्रम जो हुए, और उन लोगों ने आचार्य महाप्रभु की पुस्तकों को अनुवाद करके रशियन भाषा में अनुवाद करके खुद छपाया, और वो हर साल रशिया से हिंदुस्तान में काफी मात्रा में लोग आते हैं और सीख कर जाते हैं और लोगों को सिखाते हैं। आज हिंदुस्तान में जितने चक्षाजान के सेंटर है, उससे 10 गुना अधिक सेंटर तो विदेशों के अंदर है। आप लोग उदयपुर में रहते हैं, आप लोग चक्षाजान का पता नहीं कितना प्रयोग करते नहीं करते हैं, कभी शिविर लगता हो थोड़ा बहुत भी करते होंगे, लेकिन नियमित करने वाले गिनती के लोग मिलेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, कितने सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं जो नियमित रूप से चक्षाजान का प्रयोग करते हैं? अगर करते हो तो ईमानदारी से अपना हाथ खड़ा करो। एक भाई, चलो भाइयों की जान पर रख ली, एक भाई तो हाथ खड़ा किया, और बहनों को भी चिंतन करना चाहिए। फिर जो हुआ तो हुआ, अभी मौका है। आज के दिन उनके जन्मदिन पर हम क्या सौगात भेंट करें? 105वां जन्मदिन, कि दुनिया उसी को याद करती है जो दूसरों के लिए जीता है। आचार्य महाप्रभु जी जो दूसरों के लिए जिए और खुद भी ध्यान आदि का अभ्यास करते थे। ये 12 साल तक उन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया, और लगा कि जैन आगमों में जो ध्यान के प्रयोग है वो कैसे आम जनता के लिए उपयोगी बन सकते हैं। तो उन्होंने प्रेक्षा ज्ञान साधना पद्धति, फिर देखा शुरुआत बच्चे से की जाती है, बच्चों में जो संस्कार मिलते हैं वो अंतिम समय तक काम आते हैं। उसके लिए उन्होंने जीवन विज्ञान साधना पद्धति का प्रवर्तन किया। आज हिंदुस्तान के 16 राज्यों में उस जीवन विज्ञान के प्रयोग, प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान, कक्षा में जीवन विज्ञान, पाठ्यक्रम में जीवन विज्ञान, और बहुत लंबा चौड़ा उनका इतिहास रहा है। तो एक ऐसे महापुरुष जो शताब्दियों में कभी कभी जन्म लेते हैं और जो जाने के बाद भी उनकी याद बनी रहती है, ऐसे महाप्रभु जी का आज 105वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। और मैं आपसे आशा विश्वास करता हूँ, आपके घर में यदि पुस्तक नहीं हो, आपके पास मोबाइल तो है, और आपको पता नहीं मोबाइल में आचार्य महाप्रभु की 320 पुस्तकें हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसमें पढ़ सकते हैं। बड़ी उम्र वाले लोग हैं, पढ़ने में दिक्कत है, सुन सकते हैं। ऑडियो बुक्स भी है, और इसकी ऐप से बनी हुई है संबोधि नाम से। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। आप उनके साहित्य के माध्यम से, उनके ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन और अच्छा बन सकता है। तो आज मैं बहुत आभारी हूँ, मुझे बहुत ये प्रसन्नता हो रही है कि आचार्य महाप्रभु के शासनकाल में मुझे उनके साथ में काम करने का, यानी उनके अनुशासन में मुझे रहने का मौका मिला। और यही उदयपुर है, इसी स्थान पर लगभग जो महाप्रभु विहार है, वहाँ पर चतुर्मास गुरुदेव के साथ करने का मुझे 2007 में मौका मिला। और गुरुदेव ने कहा यहाँ पे स्कूल बहुत है, कितने स्कूल में जा सकते हो? मैंने कहा गुरुदेव आप फरमाइए कितने स्कूल में जाना? बोले ये 80 स्कूल की लिस्ट लाई है भाई, कोई बड़ी का कलेसरा है, वो लिस्ट लेकर आई। मैंने कहा इससे तो ज्यादा हो जाएंगे, कितना? मैंने कहा 40, बोले 60 कर दो। 60 स्कूल में जाने का मुझे मौका मिला। तो उस तरह से उनके शासनकाल में रहकर मुझे देश विदेश में यात्रा करने का मौका मिला। साहित्य का माध्यम से मैंने उनका प्राय कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं होगी जो पुस्तक मैंने उनकी नहीं पढ़ी होगी। और ऐसा, और उनकी पुस्तक कितने कितने विद्वान लोग, दूसरे लोग, बोले एक ऐसा व्यक्ति जो कभी स्कूल में नहीं गया, और एक तरह से जो स्कूल में जाता उसको कहते अनपढ़, और उस व्यक्ति के ऊपर में कितने कितने बड़े बड़े लोग पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी की कई लोगों ने। तो ऐसा उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। मैं
मनुष्य के प्रति बहुत श्रद्धा व्यक्त करता हूँ कि आज का यह भी थोड़े दिन पहले ही आचार्य श्री महाप्रभु जी का निर्वाण दिन आया था। और देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जाता है, जन्मदिन आने के पहले जाता है। अब किसी का भी देख लीजिए, कोई व्यक्ति जब जाता है संसार से, जन्मदिन आने वाला होता है और चला जाता है। तो कोई जाना आना ये अपने हाथ की बात नहीं, लेकिन जितना भी जीना है हम शांति से जिए। हम अपनी शांति के लिए औरों की शांति को भंग न करें। एक बच्चे से पूछा गया, बताओ बच्चे शांति कहाँ है? उसने कहा 11:30 बजे स्टार प्रस्पराती शांति। अरे जिसका नाम शांति, उसको भी शांति चाहिए, लेकिन शांति की खोज में आदमी अशांत हो जाता है। तो आचार्य श्री तुलसी ने क्रांति की अनुवाद के माध्यम से और आचार्य श्री महाप्रभु जी ने शांति की प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से, शांति और क्रांति यानी शक्ति और भक्ति दोनों जरूरी है। तो ऐसे महापुरुष का हम जितना भी उनका चिंतन करें, उनके बारे में बताएं, उतना कम है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को विराम। पूज्यवर महाप्रज्ञमतिमान, पूज्यवर महाप्रज्ञमतिमान, तव चरणों में पूर्ण समर्पित, तव चरणों में पूर्ण समर्पित आस्थामय अवदान। पूज्यवर महाप्रज्ञमतिमान, पूज्यवर महाप्रज्ञ